Hi to all the aspirants who are preparing for RBI Grade B Phase 2। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 10 स्मार्ट हैक्स। मैं कोई डिटेल स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ, मैं कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं बताने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू स्मार्ट हैक्स। ये स्मार्ट हैक्स क्या हैं? ये स्मार्ट हैक्स आर बेसिकली लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, मैं बोलूँगा, जिनका आपको ध्यान रखना है, जो हमने ओवर द ईयर सीखा है कि ऐसे ऐसे कर कर पेपर क्लियर भी होता है और थोड़ा शायद कम एफर्ट लगा के भी क्लियर हो जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सारे आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एस्पिरेंट्स अगर इस चीज को सुनकर अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा 100% बस यही वीडियो देख लो, बट जो भी आप कर रहे हो उसमें शायद एक चार चांद लग जाएंगे, उसमें एक एफिशिएंसी आ जाएगी, उसमें आपकी आउटपुट शायद 1.2x हो जाएगी अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे। बिफोर आई गो हेड, ठीक है, बहुत सारे शायद 2026 के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं, तो ये गाइड बुक आप जरूर डाउनलोड कर लें एट जीरो कॉस्ट। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और इसमें आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी आरबीआई के रिगार्डिंग, बट तीन मेन चीज़ें हैं कि आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज एंड प्लान योर प्रिपरेशन। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन में सिलेबस होता है ना, बहुत ऊपर ऊपर से दिया होता है, एग्जैक्ट सिलेबस इसमें मिल जाएगा। और रिकमेंडेड सोर्सेज, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एडुटैब की तरफ से कौन से सोर्सेज जो हमें लगता है कि ठीक है, वैलिड हैं आपको सेल्फ प्रिपरेशन करने के लिए, तो वीडियो में दिए गए लिंक पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देयर वुड नॉट बी एनी चार्ज एंड दिस वुड बी रियली अ गुड मोटिवेशन फॉर यू टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा हैक 1 2 3 क्या है, हैक जीरो क्या है। हैक जीरो यही है कि जो आप ये देखोगे ना कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस इतना ही पढ़ लो, ये सब बेकार है। मैं सही बता रहा हूँ, आपने फेज 1 में भी देखा है, एग्जाम का पैटर्न ट्रेंड कभी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, हम ट्रेंड्स देख सकते हैं, बट नॉट टू सी के आर यहाँ से पेपर आएगा। ट्रेंड कैन बी एनालाइज मेनली टू सी के आर, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना डेप्थ में आ रहे हैं, पेपर लेंदी है या नहीं है, न्यूमेरिकल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो टफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए आई डोंट थिंक यू शुड बी डूइंग प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बस यही पढ़ लेते हैं, वो बेकार अप्रोच है। तो जो अच्छे से पढ़ रहा है, जिसके पास टाइम है, भाई सारा पढ़ के जाओ। इसमें मैं कुछ हैक्स में एक दो चीजें बताऊंगा कि इसको प्रायोरिटी दे दो, बट दैट डजंट मीन कि बाकियों को नहीं करना है। अब आपके पास टाइम ही नहीं है, लास्ट मोमेंट पे तैयारी शुरू कर रहे हो, फेज 1 अच्छा हो गया है, तो इसका मतलब आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो फिर जहां पे मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि इसको ऐसे ट्रिम डाउन करके ये इंपॉर्टेंट है उसको कर लेना, बट द मोर यू डू द बेटर इट वुड बी। एग्जाम अनसर्टन ही होता है हमेशा। सबसे पहले हैक 1 2 3 क्या है? हैक 1 वेरी इंपॉर्टेंट, गिव, लिख लो ये मेरे साथ, गिव योर मॉक टेस्ट इन वन गो। क्या मतलब है? हम जर्नली क्या करते हैं, हमने कभी आज एफएम का मॉक टेस्ट दे दिया, कल को ईएसआई का दे देंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का दे देंगे। नहीं, एग्जाम वाले दिन तीनों पेपर एक दिन होंगे। ठीक है, तो वही चीज को रेप्लिकेट करना है, क्योंकि तीनों पेपर एक दिन जब लिखते हैं ना, जो बॉडी पेन होता है, शोल्डर्स स्लाउच करते हैं, बैक पेन होता है, उसको अभी अभी एक्सपीरियंस करो, अभी एक्सपीरियंस करो, तभी जाके वहां पे आदत पड़ेगी। नहीं तो एग्जाम वाले दिन ऐसा लगेगा कि एग्जाम छोड़कर बस चले जाएं। तो गिव ऑल योर मॉक टेस्ट इन वन गो। जिस दिन मॉक टेस्ट देना है, तीनों का मॉक टेस्ट दोगे, जैसे एक्चुअल एग्जाम में होता है, दो बैक टू बैक होते हैं, फिर ब्रेक के बाद तीसरा होता है। दूसरी चीज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। मैं आपको एफएम में एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। एफएम में आपके 3 क्वेश्चंस मैनेजमेंट से आते हैं, 3 क्वेश्चन एफएम फाइनेंस से आते हैं। जर्नली मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आसान होते हैं, हर बार आसान होते हैं, और आपको 6 में से 4 करने होते हैं। तो आपको क्या टारगेट करना चाहिए कि ये 4 में से 3 क्वेश्चन मैनेजमेंट के करेंगे और एक ही फाइनेंस का करेंगे, क्योंकि फाइनेंस के क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं। तो मैनेजमेंट में कुछ छोड़ के नहीं जाना, यहां से डिस्क्रिप्टिव के तीनों क्वेश्चन हमें करके आने हैं, तभी जाकर हमारा डिस्क्रिप्टिव अच्छा होगा। तीसरा हैक, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत लोग वर्ड लिमिट में उलझे रहते हैं कि वर्ड लिमिट मीट नहीं हो रही है, स्पीड नहीं है, वर्ड लिमिट मीट नहीं हो रही है। क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है।
वर्ड लिमिट आपकी 10 मार्कर की 400 होती है, 15 मार्कर की 600 होती है। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसका 70% अराउंड 300 भी लिखाएंगे और इसका 450 भी लिखाएंगे, मैंने बहुत लोगों से बात की है, उनको अच्छे नंबर मिले, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो सिर्फ वर्ड लिमिट के पीछे मत पड़ जाओ कि वर्ड लिमिट, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो। बाद में वर्ड लिमिट मीट होती है, इट्स गुड। अप टू 70-75% लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। हैक नंबर 4 क्या है? डिस्क्रिप्टिव में आपने देखा होगा, वैसे तो करंट अफेयर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल पूछ रहे हैं, फाइनेंस में तो पूरा ट्रेंड ही करंट अफेयर्स के ऊपर जा रहा है डिस्क्रिप्टिव में। बट डिस्क्रिप्टिव में जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, काफी बार क्वेश्चंस रिपोर्ट्स में से आए हैं। और ये रिपोर्ट्स वो रिपोर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में या तो सोर्सेज में मेंशन है या सिलेबस में मेंशन है। तो इन रिपोर्ट्स में से जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको कर लेना भाई। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट एंड आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ये 7 रिपोर्ट आप जरूर कर लेना। हर साल एक ना एक क्वेश्चन या तो ईएसआई में या एफएम में यहां से आता ही आता है। अब इस बार नहीं आएगा तो ये मत बोलना कि अंचित सर इस बार तो नहीं आया। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि ट्रेंड चेंज होते देर नहीं लगती। बट ये तो करना ही है, मैं तो कह रहा हूं, और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ दो, इसको और अच्छे से कर लेना बस। हैक 5 क्या है? हैक 5 है कि हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हुए क्या डर रहता है कि सर हमें करंट अफेयर्स इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, हम करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं रहते। हम कितने करंट अफेयर्स याद रखें? आपको सारे करंट अफेयर्स नहीं याद करने हैं। एग्जाम में वो ये थोड़ा ना बोल रहा है कि ये स्पेसिफिक करंट अफेयर्स लिखो। आप किसी भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में डालकर यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर टॉपिक पे, ये टॉपर ने मुझे बताया था, वही मैं आपको बता रहा हूं, आप हर टॉपिक पे कुछ कुछ नोट्स बना लीजिए, कुछ डेटा नोट कर लीजिए, किसी रिपोर्ट का, किसी स्कीम का, किसी सर्वे का। उस डेटा को फिर आप क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यूज कीजिए। तो आप डेटा बना सकते हैं अर्बनाइजेशन पे, माइग्रेशन पे, जेंडर इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे, सोशल जस्टिस पे, एनवायरनमेंट पे, पॉवर्टी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। ये कुछ टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। अपने सिलेबस को देखिए, 25-30 टॉपिक्स निकालिए, हर टॉपिक को फर्स्ट कॉलम में लिखिए और उससे रिलेटेड डेटा आप इन कॉलम्स में डालिए। और हर टॉपिक से रिलेटेड देखिए कि गवर्नमेंट ने आज तक हिस्ट्री में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, अभी भी क्या चैलेंजेस हैं, करंटली क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और ये वही डेटा हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे लिखने को बोला है। और हर एस्पेक्ट का सोशल, इकोनॉमिक, लीगल और पॉलिटिकल एंगल जरूर एनालाइज करें। ठीक है, कि पॉवर्टी है तो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिकली इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, क्या कोई लीगल इम्पैक्ट भी है, कोई लीगल हर्डल भी है पॉवर्टी को हैंडल करने में, पॉलिटिक्स में क्या है पॉवर्टी से रिलेटेड, क्यों पॉवर्टी हमारे पॉलिटिशियंस रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को अगर आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे हर टॉपिक पे अलोंग विद दिस डेटा, और उसको इंटीग्रेट करना सीखेंगे, सिर्फ नोट्स बना के कुछ नहीं होगा, इसको अपने आंसर्स में यूज कीजिए कॉन्टेक्स्ट बनाकर, तभी आपको टेंशन नहीं रहेगी कि अब करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। हैक नंबर 6। हैक नंबर 6 क्या है? हैक नहीं है, लेसन है। एग्जाम में आपका इंटरफेस बहुत ही बुरा होता है। क्या बुरा होता है भैया? एग्जाम में बस इतना सा विंडो दे दिया जाता है, इसमें अपना आंसर लिखना होता है, इसमें अपना आंसर लिखना होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जो हाइट है बहुत कम है। आप 5-6 लाइन लिखेंगे, ये स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, आप ऊपर नीचे जाएंगे और बहुत मुश्किल होता है लिंक बनाना, क्योंकि हमें आदत नहीं होती। हम घर पे क्या करते हैं, पूरा इतना बड़ा विंडो लेके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे आंसर लिख रहे होते हैं। नहीं, तो अपने नोटपैड को इस साइज में लेके आइए, श्रिंक कर कर उसमें आंसर लिखिए, तभी एक एग्जाम टाइप इंटरफेस का एक्सपीरियंस होगा। और एग्जाम में कीबोर्ड कुछ भी हो सकता है। घर पे तो आप एक कीबोर्ड पे ठाटा ठाटा करके स्पीड बना चुके हैं। द मोमेंट द कीबोर्ड चेंजेस यू विल फील द पेन। तो घर पे ही कम से कम 8-10 कीबोर्ड लाके रखिए, महंगे नहीं आते हैं। हर कीबोर्ड को अल्टरनेट यूज करते रहिए, सो दैट यू डोंट गेट टू मच एक्वेंटेड विद वन कीबोर्ड, और आपको आदत रहे कि कीबोर्ड चेंज कर कर करके भी आपकी स्पीड बन रही है। हैक 7 एंड 8 क्या है? हैक 7 में बोलूंगा करंट अफेयर्स, जो कि जनरली हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। मैं तो बोलूंगा 9 मंथ्स के करो। 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। चाहे रिपोर्ट्स हैं, लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जो 9 महीने ओल्ड थी, चाहे स्कीम्स हैं,
चाहे आरबीआई नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। आरबीआई नोटिफिकेशन फेज 1 में नहीं आई तो ज़रूरी नहीं है कि फेज 2 में भी नहीं आएंगी। सेबी नोटिफिकेशन है, ईएसआई करंट अफेयर हैं, सब कुछ 9 महीने का कर जाओ तो बेस्ट रहेगा। और हो सके तो रिपोर्ट्स 12 महीने की ही कर जाओ। अगर नहीं पॉसिबल है तो रिपोर्ट्स 9 महीने की कर जाओ और बाकी सारा 6 महीने का कर जाओ, बट दैट वुड बी डाइल्यूशन इन योर प्रिपरेशन। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। इतना टारगेट लेके चलो, काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है पेपर अगर इतना करके जाओगे। 8 क्या है? न्यूमेरिकल्स। फाइनेंस में कुछ टॉपिक्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशो एनालिसिस, ठीक है। इनमें काफ़ी न्यूमेरिकल हैं बट एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा टाइम मत खपाइएगा। अगर टाइम की कमी है, कर सकते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस हैं तो मुझे लगता है रेशो और एक डेरिवेटिव्स करके चैप्टर है, यहाँ से पूछ सकते हैं बेसिक न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे, ठीक है। बट आज तक पिछले 5-6 साल में न्यूमेरिकल को ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई है। हैक 9 ईएसआई। ईएसआई में पेपर पूरा ही करंट बेस्ड आ रहा है, स्टैटिक मुश्किल से 20 नंबर, दैट्स इट, दैट आल्सो इन डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में 0 नंबर का आ रहा है, आगे तो 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके लिए आप ये वाले चैप्टर्स पढ़ लो, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इससे आपका ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन फंस सकता है। क्या इसके बाहर भी, इन चैप्टर्स के बाहर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है, बट बाकी चैप्टर्स बहुत ही जल्दी आप पढ़ सकते हो, उनमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, थ्योरी सी है। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इशू, सोशल जस्टिस, जल्दी जल्दी आप उसको ख़त्म कर सकते हो पढ़ के। आई थिंक एक दिन में 7-8 चैप्टर वो पढ़ सकते हो जो सोशल इश्यूज वाले हैं। इकोनॉमी में ये कर लेना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। तो अगर डिस्क्रिप्टिव आ गया फिर तो बल्ले बल्ले है कि ये 7-8 चैप्टर में से आप एक क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। बट ज़्यादा करंट अफेयर पे फोकस करना है, करंट बेस्ड हो चुका है एग्जाम, और यही जो मैं बोल रहा हूँ कि 9 महीने के सारे करंट अफेयर्स प्लस रिपोर्ट्स ऑफ 12 मंथ्स करने की कोशिश करो। हैक 10 क्या है? हैक 10 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको क्या आता है? एसे, और क्या होता है? प्रेसी, और क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन। जनरली हम इसको पहले करते हैं एग्जाम में, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? जैसे 30 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, 6 क्वेश्चन आ गए, हर क्वेश्चन 5 मार्क का। अब होता क्या है कॉम्प्रिहेंशन में, अगर लास्ट के 2 क्वेश्चन छूट गए, शुरू ही नहीं किए, लिख ही नहीं पाए, तो ये 10 नंबर तो गए अंडा। तो कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा पहले करो, लास्ट में मत करो, ताकि लास्ट में अगर टाइम कम है तो आप प्रेसी तो यार फिर भी कंक्लूड कर ही दोगे ना, जल्दी जल्दी कुछ लिखे आप कंक्लूड कर दोगे। प्रेसी में ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है कि ये तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है आपका। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में तो 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसमें टीचर कुछ नहीं, आपको 0 नंबर ही देगा। तो हमेशा कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में ना करें, ये मेरा एडवाइस है। बाकी अगर आपकी स्ट्रैटेजी अलग है और आप सही जा रहे हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 हैक्स को आप अच्छे से नोट कर लो, इसको यूज करो, इंप्लीमेंट करो, सीखो, तभी एग्जाम में जाकर आप इनसे फायदा उठा पाओगे। और हाँ, मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे बेसिकली, अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाऊं तो आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे ये सिंगल के अंदर जाएंगे 2025 के लिए। ये आपका एक अभी लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है फेज 2 का। दिस इज द बेस्ट फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2, ऑब्वियसली इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो दिस ईयर। तो लाइव क्रैश कोर्स में भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें भी 2 स्लॉट्स में क्लासेस हो रही हैं, तो सारा पढ़ाया जाएगा जिसमें भी मैनेजमेंट, ईएसआई, आंसर राइटिंग। सो आई होप कि आप अगर फेज 2 में थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्क्रैच कोर्स की हेल्प से आपकी चीज़ें लाइन पर आ सकती हैं, ठीक है। अभी ये 2465 में अवेलेबल है एट 71% ऑफ। आप इसको अवेल कर सकते हैं यूजिंग दी कोड RBI71। बाकी कोई भी डाउट है आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आवर टीम विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।